हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाली बेबी कैप बनाएंगे। बहुत ही प्यारी कैप है और बनाना बहुत ही इजी है। हमने पूरी सिंगल क्रोशे से बनाई है। देखिए, बहुत ही प्यारी लगती है। और ऊपर आप चाहे तो यहाँ पर पॉम पॉम बना करके भी लगा सकते हैं। आगे मैं वीडियो में डाल दूँगी पॉम पॉम बनाना, और इस तरह से कैप में भी कैसे डालते हैं वो भी मैं बता दूँगी। तो ये वाली जो कैप है वो 0 से लेकर के 1 साल के बच्चे तक को आ जाएगी। फिर इसके हेल्थ के हिसाब से है, सबकी हेल्थ एक जैसी नहीं होती है, लेकिन 1 साल तक के बेबी के लिए आराम से आ जाएगी। इसका मेजरमेंट में भी आपको बता दूं, और किस तरह से हमने ये बनाया है, किस वाली भूल में बनाया है, वो सब मैं आपको बता दूं, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए। देखिए, 6 इंच है, और इस तरह से देखें तो 7 है। तो आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। और ये जो मैंने बनाई है वो देखिए 4 प्लाई के 2 धागे लिए हैं। 4 प्लाई की जो वूल आती है नॉर्मल सी, हम बाल गोपाल के लिए कपड़े बनाते हैं वगैरह, जो भी कोई बनाते हैं चीज़, तो 4 प्लाई की वूल से बनाते हैं। वो हमने 2 धागे एक साथ लिए हैं और फिर इसके बनाया है। और देखिए, ये जो क्रोशिया है वो हमने 5.5 mm का लिया है। देखिए, 2 धागे एक साथ लिए हैं और क्रोशिया ये वाला लिया है। और अब जो हम ये बनाने वाले हैं कैप वीडियो में, वो वाली हम 8 प्लाई वूल से बनाएंगे। देखिए, ये वाली ये हमने ऑनलाइन प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मंगाई थी। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको, मेरे सब्सक्राइबर बाद में बहुत पूछते हैं वीडियो बनाने के बाद कि मैम आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो यूट्यूब पे या तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे तो ये इसका इजीली आपको पेज वगैरह मिल जाएगा। प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर है और रतन स्टोर करके भी है। दोनों जगह पर आपको ये वाली वूल है वो मिल जाएगी। बहुत सारी फूल वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, क्रोशे भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलो इस कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये वाली 8 प्लाई की वूल है, इसलिए एक ही धागा है। ये हमने 4 प्लाई यूज़ की थी। अगर आपके पास ये वाली नहीं है मोटी वाली वूल, तो आप 4 प्लाई के 2 धागे लेकर के भी बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसमें भी हम क्रोशिया यही यूज़ करेंगे 5.5 mm का, क्योंकि ये वूल है वो बहुत मोटी आती है। 8 प्लाई आती है, 8 धागा मतलब 8 धागे आते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हम लूप बना लेंगे इस तरह से, और फिर हम चेन बनाएंगे। क्रोशे को इसमें डाल दिया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन हमने बना ली। अब पहली वाली चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। पहले हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार इस तरह से धागा घुमाएंगे। एक ही बार हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। बाकी पूरी कैप है वो सिंगल क्रोशे से बनी हुई है। 2 करके 3 बार निकालेंगे इस तरह से। इसे हम ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। ऐसे इस तरह से ऐसे करके हमें ट्रिपल क्रोशिया 21 बनाने हैं। 4 जो चेन ली है इसे हम साथ में गिनेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे, 22। हमें ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं 21। तो इसी तरह से आप 21 ट्रिपल क्रोशे इसी रिंग के अंदर बना लीजिए। ऐसे 2 बार धागा घुमाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, फिर से आगे के 2 और फिर से 2। तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनते हैं। तो 21 ट्रिपल क्रोशे बना लीजिए। तो देखिए, हमने ट्रिपल क्रोशे 21 बना लिए। अब हम यहाँ पर ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, इसकी पहली वाली चेन है, वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये वाली 4 चेन में हमें नहीं जॉइंट करना है। देखिए, ट्रिपल क्रोशिया जो पहला है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए ऐसे। और अब हमें थोड़ा सा लूज़ करके इस तरह से करेंगे, और इसी के अंदर जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी के अंदर अब हम डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
ऐसे। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशा हुआ। और फिर एक चेन बनाएंगे। तो इस पहले सिंगल क्रोशे के अंदर या तो यहाँ पर हम राउंड जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाए इसके आगे इस तरह से चेन दिखेगी, यहाँ पर हमें राउंड जॉइंट करना होगा। तो यहाँ पर हम धागा डाल देंगे कोई भी, तो हमको पता चलेगा जब राउंड हमारा कंप्लीट होगा तब कि यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से धागा डाल देंगे। और अब हमें एक हमने सिंगल क्रोशा किया, फिर हमने चेन बनाई, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर इसी तरह से एक सिंगल क्रोशा एक चेन, और एक के अंदर हमें इसी तरह से बनाना है। एक बार सिंगल क्रोशा फिर एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशा और एक चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे सिंगल क्रोशा फिर एक चेन। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर ये हमने सिंगल क्रोशा बना दिया, इसके बाद एक चेन ले ली। और अब हमने जहाँ पर धागा डाला था देखिए वहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे, इस तरह से। और फिर से यहाँ पर जो हमारा आगे सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ऐसे करके हम सिंगल क्रोशिया के बीच में हमने डाल दिया, और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर से एक चेन। और फिर से हम यहाँ पर देखिए जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम धागा डाल देंगे ऐसे, ताकि हमें पता चले कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होगा। सिंगल क्रोशिया लिया, इसके बाद चेन बनाई, फिर से जो हमारा नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से हमें डालना है। देखिए यहाँ पर पीछे ऐसे करके हमें डाल देना है बीच में से। देखिए ऐसे, फिर से सिंगल क्रोशिया और एक चेन। हर वक्त हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के बीच में से डालना है। देखिए ऐसे करके दोनों लूप हैं हमारे सिंगल क्रोशिया के, इसमें बीच में डालना है। फिर से एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया के बीच में डाल देंगे ऐसे। चेन में नहीं डालना है हमें, इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया एक चेन, फिर से देखिए इसके अंदर डालना है हमें। ये जो दो लूप दिखाई देते हैं इसके अंदर ऐसे, फिर से एक चेन, फिर से इसी तरह से। देखिए ये दोनों लूप के नीचे हमारे क्रोशिया निकलना चाहिए। और फिर से सिंगल क्रोशिया और एक चेन। तो इसी तरह से दूसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट होगा। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया और चेन भी बना लिया। अब जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए चेन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर लूप को लंबा खींचेंगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया होता है पहला, इसके बीच में डाल करके इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए ऐसे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। तीसरा भी एक चेन और सिंगल क्रोशिया। और जो पहला हमने लिया है इसकी चेन है, इसके अंदर डाल करके हम राउंड को बाद में जॉइंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम धागा डाल देंगे। फिर से हम इसी तरह से करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन। ये हमारी तीसरी रो है। हमें टोटल 5 रो इसी तरह से बनानी है। इसके बाद और 2 बनाएंगे तो टोटल हमारी 5 रो हो जाएगी। इसके बाद हम बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से आप, ये तीसरी रो है, इसके बाद और 2 रो बना लीजिए। टोटल सिंगल क्रोशे की हमें 5 रो करनी है। ऐसे ही एक चेन और एक सिंगल क्रोशे। देखिए तो इसी तरह से आप कंप्लीट कर दीजिए। देखिए हमने 5 रो कंप्लीट कर दी। इसी तरह से देखिए यहाँ से गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बड़े आराम से ये दिखता है। देखिए यहाँ से गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5 रो हमने कंप्लीट कर दी। ये सिंगल क्रोशे आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब हमारी 5वीं रो कंप्लीट हो गई है। इसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर एक चेन लेंगे। सिंगल क्रोशे के बाद जो हम चेन बनाते हैं वही चेन हमने ली है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर धागा डाला है वहाँ पर हम राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। इसे
और फिर थोड़ा सा धागा लूज़ करके इसी के अंदर सिंगल क्रोशा बनाते हैं। देखिए ये जो सिंगल क्रोशा हमने बनाया होता है इसके बीच में डाल करके हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे। और इसकी जो चेन बनती है सिंगल क्रोशे की, इसके अंदर हम राउंड को ज्वाइंट कर दे हैं तो यहाँ पर हम धागा वापस डाल देंगे ताकि हमें पता चले हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक सिंगल क्रोशा बना दिया, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर से एक चेन। तो 2 बार हमने एक एक किया। अब नेक्स्ट वाले के अंदर हमें सेम चेन में 2 बार सिंगल क्रोशा बनाना है। यहाँ पर डाला, एक बार सिंगल क्रोशा किया, फिर चेन, फिर से एक बार सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन। तो यहाँ पर सेम चेन में हमने 2 बनाया, बीच में एक चेन ली, सिंगल क्रोशा, चेन और सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन बनाई और नेक्स्ट वाली में फिर से इसी तरह से सिंगल क्रोशा, एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशा और एक चेन। तो 2 चेन में हमने एक एक बनाया। अब तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, एक और एक चेन, फिर से एक सिंगल क्रोशा। तो अब इस तरह से हमें राउंड कंप्लीट करना है। 2 चेन में एक एक सिंगल क्रोशा और तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार। बीच में हमें चेन लेनी है हर एक सिंगल क्रोशे के बाद। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा आखिरी में 2 बार आया है। तो पहले ही रो में हमारे 21 थे, यहाँ से लेकर के 5 रो तक हमने 21 ही बनाए थे। अब हमने 7 जगह पर प्लस कर दिया है। देखिए 2 हमने 7 जगह पर बनाया है, तो ये हमारे 28 हो गए। अब हमारे जो स्टिच है वो 28 आएंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखिए आखिरी में 2 बनाया है, यहाँ पर फिर एक चेन लेकर के राउंड कंप्लीट हो गया है। तो ये चेन में हमने जहाँ पर धागा डाला था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इससे राउंड कंप्लीट हो गया। फिर थोड़ा सा धागा लूज़ करके सिंगल क्रोशे के अंदर इसी तरह से सिंगल क्रोशा बना लेंगे, फिर एक चेन। तो यहाँ पर फिर से धागा डाल देंगे और अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। ऐसे धागा हमने डाल दिया, फिर से राउंड को स्टार्ट करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशा और एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशा और एक चेन। देखिए चेन में हमें नहीं डालना है, इस तरह से बीच में से डालना है। ऐसे करके नीचे ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे देखिए बीच में से निकलना चाहिए, इस तरह से दिखाई देता है। चेन में नहीं डालते हैं हम। तो हर एक चेन में हमें एक एक बार बनाना है। और अब हमें, अगर आप चाहे तो आपका कम या ज़्यादा ना हो, इस तरह से गिन करके बनाएं ताकि हमारे 28 स्टिच आए। 7 हमने प्लस कर दिए हैं, तो अब हमारे 28 के ऊपर 28 हमें इसी तरह से एक एक बनाते जाना है, सिंगल क्रोशा और एक चेन। देखिए यहाँ पर 2 थे तो दोनों के ऊपर एक एक हमने बना दिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। हर एक में हमने एक एक बार बनाया और ये हमारी 7वीं रो है। देखिए 5 हमने यूँ ही बनाई थी, छठी वाली में हमने बढ़ाया, इसके बाद और एक रो बनाई, तो ये 7वीं रो थी और ये हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे राउंड को, ऐसे इस तरह से स्लिप स्टिच किया, फिर लूज़ रखेंगे थोड़ा सा, फिर इसी सिंगल क्रोशे के अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे और इसी के अंदर अब हमें फिर से धागा डाल देना है। तो ऐसे ही हमें रो कंप्लीट करनी है फिर से 5 बार। देखिए यहाँ पर से हमने जैसे बनाया था पहले, एक सिंगल क्रोशा और एक चेन, इसी तरह से अब हमें देखिए यहाँ पर 2 बढ़ाया, इसके बाद 1 2 3 और 4, सॉरी हमें इसके बाद 4 रो बनानी है। तो एक तो हमने यहाँ पर बना दी, यहाँ पर 2 बनाया, इसके बाद की 1 रो तो कंप्लीट कर दी, इसके बाद और हम 3 रो बना देंगे, तो टोटल हमारी 4 रो हो जाएगी यहाँ पर बढ़ाने के बाद की। और वैसे टोटल गिनेंगे तो हमारी रो कितनी बननी चाहिए, देखिए सिंगल क्रोशे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल हमारी 10 रो आनी चाहिए। तो सेम जैसे हमने ये वाले आगे की कैप बनाई है इसी तरह से हमें बनाते जाना है। अब हमें बढ़ाना नहीं है, 28 स्टिच के साथ ही हम 28 स्टिच के साथ ही हम बनाते जाएंगे इसी तरह से।
सिंगल क्रोशे के अंदर डालेंगे, सिंगल क्रोशा और चेन, सिंगल क्रोशा और चेन। इसी तरह से हम फिर से यहाँ पर रो कंप्लीट कर देंगे। ये हमने दूसरी तो स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर देखिए ये बढ़ाने के बाद ये इस वाली में हमने बढ़ाया, फिर इसके बाद पहली और दूसरी तो बना दी और इसके बाद और 2 बना देंगे तो 4 हमारी हो जाएगी। तो देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। टोटल रो हमारी 10 बनी है। यहाँ पर से सिंगल क्रोशे की गिनेंगे तो यहाँ पर हमने बढ़ाया था, देखिए इसके बाद हमने इस वाली रो में बढ़ाया, फिर 1 2 3 और 4 रो सिंगल क्रोशे की बनाई और ये 5वीं में हमने बढ़ाया और 5 हमने पहले बनाई, तो टोटल हमारी 10 रो बन गई। और अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा करेंगे और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट करेंगे इस वाली चेन में। और अब हमें यहाँ से धागा चेंज करना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग कलर से थोड़ी सी लाइन बनाएंगे। सेम बनानी है, हमें बढ़ाने नहीं है सिंगल क्रोशे, लेकिन इस तरह से अलग कलर से डालेंगे। और आप चाहे तो वो वाला कलर है वो सेम भी इतनी रो आप डाल दीजिए कोई भी अलग कलर से। देखिए यहाँ पर हम ब्लू डालने वाले हैं, तो आप सारी वो जो हमने रो बनाई है वो टोटल कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो टोटल 7 रो ही सेम कोई अलग कलर से डाल दीजिए तो भी चलेगा, और एक वाइट और एक ब्लू डालना चाहे तो भी चलेगा। तो आप अपने हिसाब से इसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से हम धागा, देखिए ये इस तरह से हमने राउंड को जॉइंट कर दिया। अब हम यहीं से धागा स्टार्ट कर देंगे और फिर जो पहला हमारा सिंगल क्रोशा है इसके अंदर हम यहाँ पर बीच में से डालना है, हमें चेन में नहीं डालना है। ऐसे सिंगल क्रोशा हमने बना दिया, फिर वाइट को भी थोड़ा सा खींच लेंगे और जो ब्लू धागा है हमारा इसे हम साथ ले लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशा लिया था, फिर एक चेन, हमें बढ़ाना नहीं है, सेम जिस तरह से हम बनाते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। सिंगल क्रोशा और एक चेन, देखिए इसी तरह से हमारा ये बनेगा। फिर से सिंगल क्रोशा और एक चेन, सिंगल क्रोशा हमें इसके अंदर डाल करके बनाना है। देखिए ऐसे इसी तरह से लूप के नीचे से निकलना चाहिए हमारा सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, सिंगल क्रोशा और चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर ये जो हमारा पहला चेन है इसके अंदर डाल करके हम यहाँ पर साइड में देखिए ऐसे डाल दिया और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। फिर यहाँ से फिर से धागा हम चेंज कर देंगे, तो फिर से वाइट धागे से इसके अंदर डालेंगे। देखिए सिंगल क्रोशे के अंदर ऐसे इस तरह से डाल दिया, फिर वाइट धागे को लेकर के सीधा हम इस तरह से सिंगल क्रोशा बना देंगे, फिर एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशे के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन। जैसे हम पहले बनाते थे सेम उसी तरीके से बनाना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमें बढ़ाना भी नहीं है। इसी तरह से सेम तरीके से हमें बनाते जाना है, ऐसे सिंगल क्रोशा और एक चेन। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, एक चेन भी बना ली और यहाँ से फिर से जैसे हमने राउंड को जॉइंट किया था इसी तरह से कर देंगे और फिर से वाइट धागा छोड़ देंगे और यहाँ से ब्लू स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर डाल करके ऐसे करके सिंगल क्रोशा बना लिया, फिर से एक चेन और फिर से जैसे हम बनाते थे इसी तरह से ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं से ही हम वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे जैसे हम पहले बनाते थे। देखिए इसके अंदर डाल दिया और वाइट धागे को लेकर के सिंगल क्रोशा कर देंगे और फिर एक चेन बनाएंगे और अब हम नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल क्रोशा कर देंगे, फिर से चेन, फिर से सिंगल क्रोशा। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड बना लीजिए। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन बनाने के बाद फिर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर ब्लू से स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हर वक्त हमें राउंड को चेंज करना है। बाकी हमें सिंगल क्रोशिया कोई
कम या ज़्यादा नहीं करना है। जिस तरह से हम राउंड बनाते हैं इसी तरह से हम बना लेंगे। तो ये वाला जो राउंड है वो हम इसके बाद एक वाइट बनाएंगे और फिर से इसके बाद एक ब्लू बनाएंगे, तो ब्लू हमारी 4 रो आएगी। तो इस तरह से आप बना लीजिए, इसके बाद एक वाइट और फिर इसके बाद एक ब्लू। तो देखिए हमने 4 रो इस तरह से बनाई, एक ब्लू एक वाइट एक ब्लू एक वाइट इस तरह से। तो ये हमारी आखिरी वाली ब्लू है। अब हम इसे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर यहाँ पर से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर डाल करके ऐसे। और अब हमें यहाँ पर से ब्लू धागे को साथ ले लेना है। अब हमारी ब्लू रो नहीं आएगी। सिंगल क्रोशे के बाद चेन बनाई, जैसे हम फिर से पहले बनाते थे इसी तरह से बनाना है, लेकिन हम ब्लू धागा साथ ले लेंगे। देखिए ये वाला धागा हमने साथ ले लिया है। क्रोशा करते वक्त थोड़ी देर साथ रखेंगे फिर धागा काट देंगे ताकि हमें इसकी नॉट ना लगानी पड़े। तो इसी तरह से आप बना लीजिए, एक सिंगल क्रोशा एक चेन। तो ऐसे ही हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे ऐसे। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। हम फिर से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से और फिर दूसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे। इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से अब हमें इस ब्लू के बाद हमारी टोटल रो जो वाइट है वो ब्लू के बाद हमें 5 बनानी है। तो ये दूसरी रो हमारी है और 3 हम बना देंगे तो टोटल 5 हो जाएगी। और सेम तरीके से बनानी है, कोई भी डिफरेंस नहीं करना है। देखिए इसी तरह से एक चेन और एक सिंगल क्रोशा। तो 5 रो कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमने 5 रो यहाँ पर बना दी है ब्लू के बाद। 1 2 3 4 और 5। तो 5 रो हमारी ये कंप्लीट हो गई ब्लू के बाद। और अब हम यहाँ पर से देखिए जो साइड में हमें यहाँ पर नीचे बनाया है, देखिए ये वाला शेप हम बना देंगे कान के लिए, दोनों साइड के लिए। देखिए इस तरह से दोनों साइड होता है वो वाला। तो अब हम यहाँ से ही वो वाला स्टार्ट कर देंगे। एक के लिए हमें धागा काटना पड़ेगा, एक हमारा यहीं से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशे के बाद एक चेन भी ले ली है और अब हम यहाँ पर राउंड हमारा कंप्लीट होता है तो इस चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब हम थोड़ा सा लूज़ करके इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो एक बार सिंगल क्रोशा किया हमने, देखिए ये वाली लाइन हमें गिननी है। एक बार सिंगल क्रोशा किया और अब ये दूसरा, तीसरा, सिंगल क्रोशे के बाद एक चेन लेनी है। 3 सिंगल क्रोशे हो गए, ये 4, ये 5, फिर ये 6, 7 और ये 8 बार हमने सिंगल क्रोशा किया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार सिंगल क्रोशा किया। अब एक चेन ली और अब स्केप को पलट देंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ से करना है। देखिए इसके नीचे नहीं बनाएंगे, एक हम स्किप कर देंगे और इस वाले सिंगल क्रोशे के ऊपर बना देंगे। तो इस वाली रो में हमारे 6 सिंगल क्रोशे आएंगे। सिंगल क्रोशा फिर चेन, फिर से सिंगल क्रोशे के अंदर सिंगल क्रोशा, 2 3 4 5 और ये आखिरी वाले के अंदर भी सिंगल क्रोशा। तो 6 हो गया हमारा। और फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे। तो यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, ये वाला स्किप कर देंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर बनाएंगे। तो अब हमारे 5 बनेंगे। एक सिंगल क्रोशे के बाद चेन हमें बनानी है, 2 3 4 और ये 5 और एक सिंगल क्रोशा। एक एक बाद कम होता जाएगा। ये 5 हुआ, चेन लेकर के पलट देंगे। अब हमारे 4 बनेंगे।
हर एक रो में एक एक हमारा कम होता जाएगा, इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे। तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे। अब इसी के नीचे नहीं बनेगा, नेक्स्ट वाले में बनेगा। 1 2 और ये 3 हो गया। एक चेन फिर से पलट देंगे। अब हमारे 2 बनेंगे, इसके नीचे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। 1 और ये 2 बन गए। फिर एक चेन लेंगे, फिर से पलट देंगे। अब हमारा एक ही बनेगा इसके ऊपर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एक साइड का। और अब हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे के बाद 1 2 3 जितना भी आप लंबा रखना चाहते हैं इतनी चेन बना लीजिए। देखिए हमने इस तरह से यहाँ पर डोरी बनाई है। हमने यहाँ पर 22 चेन ली है, आप चाहे उतनी चेन ले सकते हैं। देखिए 22 चेन हमने यहाँ पर बना ली। और इसके बाद हम एक्स्ट्रा 3 चेन लेंगे। 1 2 और 3 चेन लेकर के चौथी चेन में डाल करके इस तरह से हमें पफ स्टिच बनाना है। ऐसे 2 बार, तीसरी बार और ये चौथी बार, 4 बार हमने इस तरह से किया। अगर आप बड़ा पफ बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बार भी ले सकते हैं। और अब इस धागे को हम पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर से सारे धागे एक साथ निकाल देंगे। और फिर पकड़ा हुआ धागा है इसे हम क्रोशे में डाल देंगे और फिर यहाँ पर से एक निकालेंगे, फिर 2 में से एक कर देंगे। तो इस तरह से हमने पफ बना दिया। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा खींच करके इसे लंबा रख करके और फिर यहाँ से धागा काट देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, तो 3 चेन के नीचे तक नॉट आ जाए इस तरह से लगा देंगे ऐसे ऐसे टाइट कर दीजिए। फिर यहाँ पर से धागा सेट कर दीजिए ऐसे। तो ये हमारा हो गया। अब हम दूसरी साइड करेंगे। देखिए एक साइड हमारा हो गया, देखिए ये वाला एक साइड हमारा बन गया है और इस साइड हमारा बाकी है। तो यहाँ पर हम दूसरे साइड बनाएंगे। देखिए तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो कितना हम स्किप करेंगे। देखिए ये वाला है तो यहाँ पर से हम कितनी चेन स्किप करेंगे वो हम गिन लेंगे यहाँ से। देखिए इस वाले में हमने बनाया है, देखिए इस वाली रो में हमने बनाया है सिंगल क्रोशे के अंदर। तो इसके बाद हमें कितनी स्किप करनी है। देखिए यहाँ पर बनाया है तो इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 स्किप करनी है और 7वीं में हमें क्रोशे को डालना है। देखिए यहाँ पर हमने बनाया है तो इसके बाद की जो सिंगल क्रोशे की रो है वो वाली हमने गिनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में हमने डाला है। और यहाँ से फिर से हम वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हम इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे और फिर सॉरी यहाँ से नहीं करेंगे, साइड में से करेंगे। देखिए इस वाली चेन में से यहाँ पर से धागे को डालेंगे, सिंगल क्रोशे के बीच में बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर से धागा हम इस तरह से लेंगे और फिर यहाँ पर हम इसके बीच में डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशा बना दिया, फिर एक चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशा, फिर से चेन तो हमें हर एक सिंगल क्रोशे के बाद लेनी है। तो 2 बार बना दिया, फिर ये तीसरा, अब ये चौथा,
5 6 7 और ये 8 बार हमें इस तरह से बनाना है। देखिए ऐसे। तो अब हम यहाँ पर चेन लेकर के पलट देंगे कैप को इस तरह से, और फिर यहाँ पर इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, जैसे हमने सामने साइड बनाया इसी तरह से नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। एक चेन लेकर के हमने पलट दिया। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले हमारे 8 थे, दूसरी रो में 7 हो गए। फिर एक चेन लेकर के पलट देंगे। फिर से इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे तो इस वाली रो में हमारे 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और फिर एक चेन, फिर से पलट देंगे और फिर यहाँ पर ये वाला छोड़ देंगे और यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से पलट देंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन, फिर से पलट देंगे। 1 2 और ये 3। फिर से एक चेन, फिर से 1 और ये 2। फिर से चेन, फिर से एक बार बीच वाला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसके बीच में डाल करके एक, फिर से हमने जैसे वहाँ पर चेन बनाई थी 22, इसी तरह से बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। फिर 1 2 और 3 चेन एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर 1 2 और ये 3, इस तरह से पफ बना देंगे। 4। आप जितना भी बड़ा पफ बनाना चाहते हैं इस तरह से कर दीजिए। इस धागे को पकड़ के रखिए, सारे धागे निकाल दीजिए। फिर पकड़ा हुआ धागा क्रोशे में डाल देंगे, इसे निकाल देंगे, फिर 2 में से 1 कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर इसे थोड़ा सा लंबा खींच करके फिर यहाँ पर जैसे हमने पहले काटा था इसी तरह से यहाँ से काट करके यहाँ पे नॉट लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे नॉट लगा दी। फिर इस धागे को सेट करके काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कैप कंप्लीट हो गई है दोनों साइड। अब हमने जो नीचे वाली किनारी बनाई है यहाँ पर वाइट कलर से बनाई है वो वाली बना देंगे। तो इसके लिए हमें ब्लू धागा स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर पहले तो धागे में नॉट लगा देंगे और यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये वाला जो हमने बनाया है इस डोरी के कॉर्नर पे से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पे से देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे
पहला जो सिंगल क्रोशा है इसका, इसके अंदर से डाल देंगे इस तरह से और इसमें धागा स्टार्ट कर देंगे। 1 और 2 चेन लेंगे पहली ही बार और फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से इस धागे को साथ ले लेंगे। फिर से 1 2 और 3। अब हमें 3 चेन लेनी है। फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर से 1 2 और 3। अब हमें हर एक बार 3 चेन करनी है और यहाँ पर स्लिप स्टिच करते जाना है। 1 2 और 3। फिर से यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था इसी सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करनी है और फिर अब हमें इस तरह से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे से दूसरे सिंगल क्रोशे तक, यहाँ पर ये जो हमारे एक सिंगल क्रोशे है वही में हमें डालना है ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इस वाले सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 और 3। अगर आपको 3 चेन ज़्यादा लगे तो आप 2 बना सकते हैं। ऐसे हम इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे 1 2 और 3। आगे वाले सिंगल क्रोशे के अंदर हमें करना है हर एक बार। देखिए ये जो लाइन है हमारी वो सिंगल क्रोशे की दिखती है। 3 चेन, फिर से स्लिप स्टिच ऐसे 1 2 3। फिर से स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से स्लिप स्टिच ऐसे। फिर से 1 2। यहाँ पर अब हम आ गए हैं। देखिए ये वाला जो हमने बनाया है वहाँ, तो लास्ट में हम यहीं पर एक बार 2 चेन लेकर के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 और 3 चेन ले ली और अब हम यहाँ पर देखिए ये जो हमने बनाया है वहाँ पर अब हम आगे एक एक राउंड जब हमारा कंप्लीट हुआ था वहीं पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करते जाएंगे। 1 2 और 3। यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर से 1 2 और 3। अब हम फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। जो गैप हमें दिखाई देता है वहीं पर हम जॉइंट करते जाएंगे 3। फिर से यहाँ पर फिर से 1 2 और 3। और अब हम लास्ट में यहाँ पर एंड में चेन के 5 आखिरी वाला जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था इसमें हम डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर से 1 2 और 3 चेन लेंगे और यहीं से ही इस तरह से मोड़ देंगे। डोरी हमारी नीचे रह जाएगी और यहीं पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे इस तरह से। फिर से 1 2 और 3। तो ऐसे करके अब हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। जैसे हमने उस साइड बनाया था वैसे ही हमारा इस साइड बनेगा। 1 2 और 3। फिर से यहाँ पर फिर से 1 2 और 3। जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर फिर से 1 2 और 3। अब हमारी ये वाली रो आ गई है। तो हर एक चेन में जैसे हमने पहले हर एक सिंगल क्रोशे के बीच में बनाया था इस तरह से आप बना लीजिए। तो देखिए यहाँ तक हमने एंड तक बना लिया है और अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे इस तरह से। फिर धागे को लंबा खींच करके काट लेंगे और फिर इसी धागे को हम नीडल में पिरो करके नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमने काट दिया। अब हम इस धागे को नीडल में पिरो लेंगे। देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम इसे यहाँ से अगली वाली चेन में से नीचे की ओर निकाल देंगे। देखिए यहाँ से और फिर अब इस साइड हम इसे निकाल देंगे और यहाँ पर हम थोड़े थोड़े स्टिच में लेते जाएंगे और आगे की ओर ऐसे करके स्टिच में लेते लेते आगे की ओर निकल जाएंगे और बीच बीच में नॉट भी लगाते जाएंगे ताकि वॉश करने पर भी हमारा ये धागा जो है वो खुल ना जाए। इस तरह से
इस वाले धागे को काट देंगे। और अब हम इसी तरह से थोड़े थोड़े स्टिच में लेते जाएंगे और आगे आगे इस धागे को लेते जाएंगे और बीच बीच में इस तरह से थोड़ी सी नोट लगाते जाएंगे, हल्की सी ऐसे करके इस तरह से, और फिर से आगे निकल जाएंगे। तो ऐसे करके कर लीजिए। तो देखिए कैप बन करके रेडी हो गई है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। आप एक बार ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल भी होती है। तो इस पे आप पॉम पॉम बना करके लगाना चाहते हैं तो ब्लू कलर से बना करके लगा दीजिए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।